अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक पढ़ना है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन पढ़ने से पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि जो हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़े थे डीसी मशीन के पार्ट्स, तो उन पार्ट्स के अंदर एक पार्ट था कम्यूटेटर। कम्यूटेटर दो काम करता था। एक मेन उसका काम था कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था, और दूसरा काम ये करता था कि जितने भी आर्मेचर के टर्मिनल्स थे, जो आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है, वो सारे टर्मिनल एंड कहाँ पे आके होने होते थे? कम्यूटेटर के ऊपर। तो कम्यूटेशन क्या चीज़ है कि फैराडेज लॉ के मुताबिक जो ईएमएफ इंड्यूस होती है किसी भी मशीन के अंदर, वो कौन सी होती है? एसी। उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? कम्यूटेटर। और इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कम्यूटेशन। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के अमल क्या कहते हैं? कम्यूटेशन। और इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि कम्यूटेटर कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और हमने कंसिडर की थी एक सिंगल कॉइल जिसके अंदर दो कंडक्टर थे। एक कंडक्टर ए बी था और दूसरा कंडक्टर सी डी। जो कंडक्टर ए बी था वो कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? सेगमेंट ए के साथ। और जो कंडक्टर सी डी है वो कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर बी के साथ जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी तो कम्यूटेटर के सेगमेंट ए और बी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन कार्बन ब्रश 1 और 2 ये अपनी जगह तब्दील नहीं करेंगे। जब ये दोनों अपनी जगह तब्दील नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट पे जो वेव फॉर्म मिलेगी वो डीसी होगी। अब हम ये देखते हैं कि एसी टू डीसी कन्वर्जन कैसे होती है। हमने कंसिडर करनी है 3 कॉइल्स। हमारे पास 3 कॉइल्स हैं और कम्यूटेटर के सेगमेंट जो हैं वो भी हमारे पास 3 हैं। तो हमारे पास एक कॉइल ए है, कॉइल बी और कॉइल सी। 3 कॉइल्स हैं हमारे पास, और जो हमने टोटल आउटपुट पे करंट लेना है वो है 40 एम्पीयर। तो आधा करंट एक कॉइल सप्लाई करेगी और आधा करंट दूसरी कॉइल। हम ये कंसिडर करते हैं कि जो कॉइल ए है वो नॉर्थ पोल के सामने है। जब ये नॉर्थ पोल के सामने होगी तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन हम सपोज करते हैं लेफ्ट टू राइट है। और जो कॉइल सी है वो साउथ पोल के सामने है। इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी। और करंट की वैल्यू कितनी है? 20 एम्पीयर कॉइल सी सप्लाई कर रही है और 20 एम्पीयर कॉइल ए सप्लाई कर रही है। तो दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 2 के साथ अटैच है। हमारे पास कम्यूटेटर के टोटल कितने सेगमेंट हैं? 3, 1, 2 और 3। जो कार्बन ब्रश है वो कम्प्लीटली कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ है। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि कम्यूटेटर के सेगमेंट अपनी जगह चेंज करेंगे, लेकिन कार्बन ब्रश अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो कॉइल ए कितना करंट सप्लाई कर रही है? 20 एम्पीयर। इस पॉइंट पे जब ये आएगा करंट तो इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 1 के साथ कोई कार्बन ब्रश अटैच नहीं है। हमने आउटपुट करंट लेनी है कार्बन ब्रश से। जब यहाँ पे कोई कार्बन ब्रश अटैच नहीं है कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ, तो इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सारा का सारा 20 एम्पीयर करंट इस तरफ चला जाएगा कॉइल बी की तरफ, और कॉइल सी जो करंट सप्लाई कर रही है वो भी कितना है? 20 एम्पीयर। ये करंट और ये करंट इस पॉइंट पे आके जमा हो जाएंगे और टोटल हमें कितना करंट मिलेगा? 20 एम्पीयर कॉइल सी से और 20 एम्पीयर कॉइल बी से, और हमें कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 2 से टोटल कितना करंट मिलेगा आउटपुट पे? 40 एम्पीयर। अब आ जाए दूसरी फिगर के अंदर। यहाँ पे कम्यूटेटर के सेगमेंट ने थोड़ी सी मूवमेंट की है, क्योंकि आपको पता है आर्मेचर रोटेट करेगा जैसे जैसे, तो कम्यूटेटर के सेगमेंट भी उसके साथ साथ रोटेट करते जाएंगे। लेकिन कार्बन ब्रशेस जो साइड पे लगे हुए हैं वो अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि जो कार्बन ब्रश है अब वो उसका 1/4 हिस्सा कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 1 के साथ अटैच हो गया है, और कार्बन ब्रश का 3/4 हिस्सा वो कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 2 के साथ अटैच हो गया। जब इसके साथ इसका कुछ हिस्सा अटैच होगा तो हमें यहाँ से भी कुछ ना कुछ करंट मिलेगा। तो कॉइल ए ने कितना करंट सप्लाई करना है? 20 एम्पीयर। इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो इसको अब दो रास्ते मिलेंगे। एक करंट का रास्ता ये वाला होगा और दूसरा ये वाला। कुछ ना कुछ करंट की मिकदार इस तरफ भी फ्लो करेगी, क्योंकि कार्बन ब्रश अब किसके साथ अटैच हो गया? कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 1 के साथ।
तो 10 एम्पियर इस तरफ करंट आएगा और 10 एम्पियर कॉइल बी की तरफ जाएगा। अब कॉइल बी वाला करंट 10 एम्पियर आगे की तरफ जाएगा, इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो ये किसके साथ मिल जाएगा, कॉइल सी वाले करंट के साथ। तो टोटल जो है 10 एम्पियर कॉइल बी का करंट और 20 एम्पियर कॉइल सी का करंट जमा हो गया 30 एम्पियर हमें कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 2 से मिलेंगे और 10 एम्पियर हमें कौन से कम्यूटेटर के सेगमेंट के साथ मिलेंगे, 1 के साथ। तो टोटल हमें कितना करंट मिलेगा, 30 एम्पियर इस साइड से जमा 10 एम्पियर इस साइड से, टोटल 40 एम्पियर। अब आ जाए तीसरी फिगर के अंदर। अब कम्यूटेटर ने मजीद मूवमेंट की है और कम्यूटेटर का सेगमेंट 1 कार्बन ब्रश के हाफ हिस्से के साथ अटैच हो गया और कम्यूटेटर का सेगमेंट नंबर 2 वो भी हाफ कार्बन ब्रश के साथ अटैच हो गया। इसका मतलब है 20 एम्पियर करंट हमें इधर से मिलेगा और 20 एम्पियर करंट कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 2 से मिलेगा। तो देखिए कैसे होगा, कॉइल ए कितना करंट सप्लाई कर रही है, उसी तरह 20 एम्पियर इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस रास्ते पे कोई करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट इस रास्ते पे आ जाएगा और ये करंट कितना होगा, 20 एम्पियर, क्योंकि हाफ कार्बन ब्रश कौन से कम्यूटेटर के सेगमेंट के साथ अटैच हो गया, कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 के साथ। और जो कॉइल सी है वो कितना करंट सप्लाई कर रही है, 20 एम्पियर। इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा बल्कि सारा का 20 एम्पियर किस तरफ आ जाएगा, कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 2 के अंदर। तो 20 एम्पियर हमें कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 2 से मिलेगा और 20 एम्पियर हमें कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 से मिलेगा। अब देखें कॉइल बी के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो गई है, 0। ठीक हो गया। तो अब हम अगली फिगर के अंदर देखते हैं कि पोजीशन कैसे चेंज होगी। अब कम्यूटेटर मजीद मूव करेगा और कम्यूटेटर का 3/4 हिस्सा, सॉरी कार्बन ब्रश का 3/4 हिस्सा कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 के साथ अटैच हो जाएगा और कम्यूटेटर सेगमेंट 2 का, सॉरी कार्बन ब्रश का 1/4 हिस्सा कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 2 के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब ज़्यादा करंट अब हमें कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 1 से मिलेगा और कम करंट हमें कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 2 से मिलेगा। तो कॉइल ए कितना करंट सप्लाई कर रही थी, 20 एम्पियर। 20 एम्पियर इस जगह पे पहुंच के लाजमन इसने इसी साइड पे आना है और कॉइल सी का जो करंट है वो कितना है, 20 एम्पियर। इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये दो हिस्सों में अब तकसीम हो जाएगा क्योंकि कार्बन ब्रश का कम हिस्सा कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 2 के साथ अटैच है तो ये कम करंट हासिल करने की सलाहियत रखता है। तो 10 एम्पियर इस तरफ आ जाएगा और 10 एम्पियर कॉइल बी के अंदर आ जाएगा। इधर फोकस। अब स्टार्ट के अंदर देखें, जो स्टार्ट वाली फिगर थी उसके अंदर कॉइल बी के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या थी, लेफ्ट टू राइट, और इस फिगर के अंदर करंट की डायरेक्शन कॉइल बी के अंदर चेंज हो गई है, राइट टू लेफ्ट। और करंट की वैल्यू अभी कितनी है इसके अंदर, 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो कॉइल ए वाले करंट के साथ मिलकर टोटल कितना करंट हो जाएगा, 30 एम्पियर। तो कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 1 से हमें मिलेगा 30 एम्पियर और कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 2 से हमें करंट मिलेगा 10 एम्पियर। टोटल हमारी आउटपुट उसी तरह ही होगी 40 एम्पियर। अब देखें कार्बन ब्रश ने मजीद अपनी पोजीशन को इस तरफ करना है तो लास्ट फिगर के अंदर आ जाए। अब कार्बन ब्रश कंप्लीटली कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ अटैच हो गया, कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 के साथ। स्टार्ट के अंदर ये कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ अटैच था, कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 2 के साथ। जो हमारा टोटल आउटपुट करंट था वो हमें कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 2 से मिल रहा था। लेकिन एंड पे क्या हुआ है, जो सारा का सारा करंट है वो हमें कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 से मिलना चाहिए। तो कॉइल ए उसी तरह 20 एम्पियर सप्लाई करेगी, इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो ये सारा का सारा करंट इस तरफ आ जाएगा। कॉइल ए में से हमें मिलेगा 20 एम्पियर। अब हमें कॉइल बी का भी सारा का सारा करंट 20 का 20 एम्पियर इसी साइड पे मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कॉइल सी ने कितना करंट सप्लाई करना है, 20 एम्पियर। इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, हालांकि इसे दो हिस्सों में तकसीम नहीं होना चाहिए। सिर्फ सारा का सारा करंट कॉइल बी के रास्ते कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 में आना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ करंट क्या हो जाता है, यहाँ से लीक हो जाता है। तो 15 एम्पियर करंट कॉइल बी में से गुजरता है
और 5 एम्पियर करंट कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 2 के अंदर आ जाता है। अब हमें कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 से करंट मिलता है 35 एम्पियर, और जो करंट लीक हो गया है इसकी वजह से हमें कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 2 के ऊपर स्पार्किंग नज़र आएगी। अब ये स्पार्किंग क्यों नज़र आती है? कॉइल बी ऐसी कॉइल है जो अपने अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रही है। स्टार्ट के अंदर देखें, स्टार्ट के अंदर जो कॉइल बी के अंदर करंट की डायरेक्शन थी वो लेफ़्ट टू राइट थी, लेकिन एंड में क्या हुआ है, कॉइल बी के अंदर करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हुई है। जब करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट थी तो ये अपने अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर देती है, और ये अपनी जो करंट की डायरेक्शन है उसमें चेंज को अपोज करती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ करंट यहाँ से लीक होता है, और इसकी वजह से हमें कार्बन ब्रशेस के ऊपर स्पार्किंग नजर आएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई आपके क्वेश्चंस इस टॉपिक से रेलेवेंट हैं तो आप उनको नोट कर लें, और छुट्टियों के बाद हम उनको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।